स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो ए आई जे पोजीशन का एलिमेंट है और ए जे आई पोजीशन के एलिमेंट है, दोनों इक्वल है विथ नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसके हम कंजुगेट को कैसे डिनोट करते थे, जेड बार से, मतलब क्या x माइनस आई वाई से, मतलब क्या कंजुगेट को उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यही ये बार मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। तो देखो यार, ये हो गया हमारे पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, रूल बोल दो, इंपॉर्टेंट रूल, कि हमेशा यही रूल फॉलो होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डायगोनल पे क्या होता है, आई का वैल्यू जे के बराबर होता है, या उल्टा भी बोल दो, जे का वैल्यू आई के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए आई आई से डिनोट कर लो या ए जे जे से डिनोट कर लो, जे जे दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। चलो ए आई आई से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं हम ए आई आई से डिनोट कर रहे हैं ए आई जे को, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से, ये माइनस ऑफ ए आई आई के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। ये मिल गया हमारे पास डायगोनल के लिए इंपॉर्टेंट रूल। अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। कहाँ कहाँ चेक करते हैं, पहले जीरो पे चेक करते हैं, जीरो पे, फिर एक रियल नंबर ले लो, जीरो जीरो से बड़ा जीरो से छोटा कोई भी ले लो, ठीक है। चलो मान लेते हैं 4 ले लिया। अब क्या करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 3 प्लस 2y, और फिर क्या, एक प्योर इमेजनरी नंबर ले लो, एक प्योर इमेजनरी नंबर ले लो, मान लेते हैं आयोटा ही ले लिया। अब आयोटा के साथ 3 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी प्योर इमेजनरी नंबर ही बनेगा। आयोटा के साथ यहाँ पे 2i है ना, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो z क्या होता है, रियल पार्ट होता है, आई वाई को क्या बोलते हैं हम, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं, तो x क्या होता है, रियल पार्ट, आई वाई क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। तो अगर आई के साथ कोई y मतलब कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में भी है, फिर भी वो पूरा मिलके क्या होता है, प्योर इमेजनरी पार्ट ही होता है, ठीक है। चलो, तो पहले क्या करते हैं, जीरो पे चेक करते हैं। जीरो मतलब क्या, यहाँ पे जीरो लेना है, तो ठीक है। तो क्या जीरो माइनस जीरो के बराबर है विथ देयर कंजुगेट। तो जीरो का कंजुगेट क्या होता है, जीरो का कंजुगेट तो जीरो ही होता है, जीरो का कंजुगेट तो जीरो ही होता है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंजुगेट हटा दो तो भी वही होने वाला है, इसको इधर लाओ, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। कहने का मतलब यहाँ पे डायगोनल पे जीरो लिया जा सकता है, डायगोनल पे जीरो लिया जा सकता है, तो इन्होंने बात सेटिस्फाई कर दी, तो इनको रख लो। अब 4 को चेक करते हैं, ठीक है। 4 को चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 कितने के बराबर होना चाहिए, 4 रखेंगे तो 4 कितने के बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ 4 के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। अब देखो 4 का कंजुगेट मतलब रियल नंबर का कंजुगेट, रियल नंबर पे कंजुगेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली से 4 होने वाला है। तो 4 अब इधर लाओ, 4 प्लस 4 जीरो के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। कहने का मतलब 4 नहीं ले सकते, और 4 हमने किसकी जगह पे लिया था, रियल नंबर की जगह पे लिया था। यहाँ पे 8 ले लो, 8 माइनस 8 का कंजुगेट, माइनस 8 का कंजुगेट मतलब माइनस 8, इधर लाओगे 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब क्या, 8 भी नहीं ले सकते। माइनस के 4 ले लो, माइनस के 4 लेंगे तो यहाँ पे माइनस के 4 का कंजुगेट, माइनस के 4 का कंजुगेट मतलब माइनस के 4, मतलब क्या, माइनस माइनस क्या, यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है, इधर लाएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8 कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। कहने का मतलब रियल नंबर हम नहीं ले सकते, रियल नंबर डायगोनल पे नहीं ले सकते। अब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 3 प्लस 2y की तरफ। यहाँ पे क्या लिया, 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y तो कितने के बराबर होना चाहिए, 3 प्लस 2y के कंजुगेट के निगेटिव पार्ट के बराबर होना चाहिए। अब 3 प्लस 2y का कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस के 2y होता है। अब इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस के 2y हो गया, लेफ्ट में क्या है, 3 प्लस 2y है। अब क्या करो, सबको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस 3 6 हो जाने वाला है, 3 प्लस 3 6 हो जाने वाला है, और
2i माइनस 2i कट जाएगा और 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डायगोनल पे नहीं रख सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डायगोनल पे नहीं रख सकते। अब प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं। चलो अब प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं। आयोटा, अगर हमने डायगोनल पे आयोटा रखा, डायगोनल पे आयोटा रखा तो कितने के बराबर होना चाहिए? आयोटा के कंजुगेट के निगेटिव के बराबर होना चाहिए, आयोटा के कंजुगेट के नेगेटिव के बराबर। अब आयोटा का कंजुगेट क्या होता है? आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा होता है, तो क्या मिल जाएगा? माइनस साइन है ही, आयोटा का कंजुगेट माइनस के आई, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आई हो गया, यहाँ पे आई है। अब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो आई माइनस के आई इक्वल टू 0 होता है। ये बात पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये बात पॉसिबल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2i लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 2i लिखा हुआ है, तो 2i कितने के बराबर होना चाहिए डायगोनल के लिए? माइनस के 2i के कंजुगेट के बराबर। 2i का कंजुगेट, 2i का कंजुगेट माइनस के 2i, बस i को माइनस आई करना है, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i को माइनस आई करेंगे तो माइनस 2i हो गया। तो क्या मिल गया? माइनस ऑफ माइनस के 2i, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लाएंगे तो 2i माइनस के 2i कितना हो गया? 0। मतलब यहाँ पे भी बात सही है। मतलब क्या, हम एक प्योर इमेजिनरी नंबर डायगोनल पे रख सकते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर डायगोनल पे रख सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमने डायगोनल पे 0 माइनस के 2i लिखा था, ठीक है। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो हर्मिशियन पे डायगोनल पे हमेशा ही रियल नंबर्स होते हैं, हर्मिशियन के केस में डायगोनल पे हमेशा ही रियल नंबर्स होते हैं। पिछले क्लास के अंदर देखा था, किसी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो उसके डायगोनल पे हमेशा ही या तो 0 होगा या तो एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। क्या बोला? या तो 0 होगा या तो एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। चल हम इसको लिख देते हैं। In a skew Hermitian matrix, the diagonal element is either elements R लिखो क्योंकि diagonal elements बहुत से होते हैं, are either a pure imaginary number or must be 0, pure imaginary number और मस्ट बी 0, या तो 0 ले लो या कोई एक प्योर इमेजिनरी नंबर ले लो, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है? हाँ चल रहा है। चलो इनको नोट करो।